अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। दुआओं में यही सब अपने अपने घरों में खुश और आबाद रहें, आमीन सो आमीन। आज हम बना रहे हैं गाजर की खीर। कुछ लोग इसको गजरेला भी बोलते हैं, कुछ लोग गाजर की खीर बोलते हैं। आपके इलाके में इसको क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की रेसिपी बड़े कमाल की रेसिपी है। जो बहनें कहती हैं हमें ये समझ नहीं आता हम कितने दूध में कितने चावल डालें, वो सब हम आपको बताएंगे। किस तरीके से बनाएंगे ये सब जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। नहीं दूल्हे ससुराल में ये ज़रूर बनाएं, सबके दिल जीत लेगी ये रेसिपी। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप दुरूद शरीफ पढ़ लें। यहाँ पे लिया मैंने 1 कप चावल और 4 किलो दूध लिया है। अब यहाँ पे लेंगे हम बड़ा सा पतीला और उसमें ये कॉफ़ी वाले 4 कप भर के हम पानी के डालेंगे। जब पानी उबलने लगे उसके बाद हम भीगे हुए चावल डाल देंगे जो 20 मिनट पहले हमने भिगो के रखे थे। इनको अब हम पकाएंगे। चावल हमारे यहाँ पे कुक हो चुके हैं, पानी खुश्क हो गया है इनका। अब हम लेंगे एक घोटना, जिसे साग घोटते हैं ना, ये वाला हम घोटना लेंगे। इससे हम सारे चावलों को अच्छी तरह से मैश कर देंगे। इसकी क्या वजह है, जो मेरी बहनें कहती हैं कि खीर बन जाती है लेकिन चावल नज़र आते रहते हैं, तो ऐसा करने से चावल भी नज़र नहीं आएंगे और खीर भी हमारी बहुत गाढ़ी बनेगी। कोई यहाँ पे हम जग यूज़ नहीं करेंगे, कोई बीटर यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल सा काम है, फटाफट से 5 मिनट में ये करके खीर में हमारी बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ जाएगा। इसके बाद हम दूध ऐड करेंगे। इक्को वारी दूध का पतीला चुक के नहीं दब देना। पहले हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, उसमें चम्मच चला लेंगे। उसके बाद हम बाकी का दूध ऐड कर देंगे। दूध ऐड करने के बाद हम इसमें लगातार चम्मच चलाएंगे, चम्मच चलाना नहीं छोड़ेंगे। अगर हम इसमें चम्मच चलाना छोड़ देंगे तो चावल पेंदे के साथ चिपके रहेंगे और जल जाएंगे। अगर खीर जल गई तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और सारा पैसा ज़ाया हो जाएगा। इसे अब हम पकाते जाएंगे, यहाँ पे पकाते जाएंगे। आंच हम यहाँ पे दरमियानी रखेंगे, अगर तेज़ करेंगे तो ये उबल के बाहर आ जाएगी। दरमियानी आंच पे हम मुसलसल चम्मच चलाएंगे। तकरीबन 30 मिनट तक हम इसको ऐसे पकाएंगे। उसके बाद लिए हैं मैंने आधा किलो गाजरें, इनको हम कद्दूकश कर लेंगे। कद्दूकश करने के बाद इनको हम खीर में ऐड कर देंगे। चलें जी, इस पॉइंट पे आके हम गाजरों को ऐड करते हैं। गाजरें ऐड करके फिर इसमें हम लगातार चम्मच चलाएंगे, मज़ीद इसको पकाएंगे। और कोशिश किया करें मीठा बनाते हुए लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल किया करें। अभी हम चीनी ऐड नहीं करेंगे, अगर अभी से चीनी ऐड कर देंगे तो फिर भी खीर पेंदे के साथ लगना शुरू हो जाती है। आप कोई भी मीठा बनाएं तो चीनी सबसे एंड में शामिल किया करें। तकरीबन 30 मिनट होने को हैं खीर पकते हुए। देखें अब गाढ़ी होने को है। अब इस पॉइंट पर आके हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी के मैंने लिए हैं यहाँ पे 1.5 कप। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। मिक्स कर लेंगे, इसको मज़ीद पकाएंगे। चीनी मिक्स करने के बाद यहाँ पे मीठे को चख लेंगे। मैंने यहाँ पे मीठा चखा है तो मुझे कम लगा है, मैंने आधा कप मज़ीद ऐड किया है। मज़ीद पकाएंगे इसको। और यहाँ पे 4 इलायचियाँ लेनी हैं, उनके मुंह खोल लेने हैं और उसको ऐड कर देना है। ये आप स्टार्ट में भी ऐड कर सकते हैं। खीर को यहाँ पे मज़ीद पका लेंगे। जितनी अच्छे से खीर पकी होगी उतना अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया, 4 किलो दूध था, बस वही इसमें पका है। इसको हम ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखेंगे, बस इस तरह की रखेंगे, क्योंकि खीर ठंडी होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। तो हमारी खीर यहाँ पर तैयार है। गार्निश कर लेंगे। जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है आप वो ऐड कर लें। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खीर हमारी तैयार है। अपनी प्यारी सी प्लेट में निकालते हैं। मैं प्लेट में खीर निकालती हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। माशाल्लाह से बहुत मज़े की खीर बनी थी, बहुत अच्छा टेस्ट था। अल्लाह पाक हमारे खानों में बरकतें अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए ज़रूर बनाएं, बच्चे बड़ों सबको बहुत पसंद आएगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।